रात की तारीकी में जब शैतान के वसवसे और बुरी रूहें जमीन पर घूमती हैं, एक आयत है जो हतमी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मौजूद है, एक इलाही हवाला जिसे शैतान खुद कांपता है और भाग जाता है। ये आयत इतनी ताकतवर है कि जब आप इसकी तिलावत करते हैं तो सातों आसमानों के मुहाफिज फरिश्ते जो कुछ वो कर रहे हैं इसे सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाते हैं। इस आयत ने लातादाद जाने बचाई हैं, टूटे हुए दिलों को शिफा बख्शी है और उन दरवाज़ों को खोल दिया जो लगता था कि हमेशा के लिए बंद है। ये है आयतुल कुर्सी, दी थ्रोन वर्स, और आज आप इसके राज जानने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं। अगर आप इस्लाम से मोहब्बत करते हैं और हमारे अकीदे के छुपे हुए असरार जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हिलाकर रख देगा। इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप जिंदगी को बदल देने वाले उन इंकिशाफात से कभी महरूम ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हों। उम्मीद है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अगर आपको लगता है कि आप आयतुल कुर्सी के बारे में सब कुछ जानते हैं तो हैरान होने के लिए तैयार हो जाए। अब जो दरियाफ्त करने जा रहे हैं वो आपको समझाएगा कि ये एक आयत क्यों इल्म की तमाम किताबों से ज्यादा ताकत रखती है, क्यों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कहा, और इसे क्यों पढ़ना हकीकत में आपकी तकदीर को बदल सकता है। मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूँ। आप इस वाकया से इस आयत की ताकत और अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। रात अंधेरी और दहशत से भरी हुई थी। सहाबी अबू इमामा रजी अल्लाह अन्हु मदीना की खाली गलियों में अकेले चल रहे थे कि अचानक उन्हें खौफ का एहसास हुआ, जैसे कोई बुराई उनके पीछे आ रही है, कोई ऐसी चीज जिससे उनके रूंगटे खड़े होने लगे और उनका दिल खौफ व दहशत से धड़कता गया। परछाइयां खुद ही हरकत करती नजर आने लगी और सरगोशियां जिनका कोई जरिया ना था उनके कान भरने लगी। उन्हें मालूम था कि शैतान या बुरे असरात उन्हें घेरे हुए हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं या इससे भी बदतर। लेकिन फिर उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज याद आए और वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगे। जैसे ही पहले अल्फाज उनके होंठों से निकले, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला, तमाम मौजूदात का पालने वाला है। एक मुजिजाना तब्दीली वाक़ई हुई। खौफनाक अंधेरा छुट गया, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने पीछे धकेल दिया हो। शैतानी वसवसे फौरी तौर पर रुक गए और उनकी जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली जो इलाही अमन से भरी हुई थी। गोया उनके गिर्द रोशनी का एक हिफाजती गुंबद उतर आया हो और कोई नुकसानदेह चीज इसमें दाखिल नहीं हो सकती हो। अबू इमामा रजी अल्लाह अन्हु चलते रहे, लेकिन अब वो एतमाद के साथ चल रहे थे, ये जानते हुए कि वो अल्लाह ताला की बरारास्त हिफाजत में है। ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं है, यही तहफ़्फ़ुज़ आपके लिए, आपके खानदान के लिए और हर इस शख्स के लिए है जो आयतुल कुर्सी की नाकाबिल यकीन ताकत को सही मानों में समझता है। लेकिन इस ताकत को खोलने के लिए आपको पहले इस आयत के हकीकी मानी को समझना होगा। ये कहाँ से आई है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। आयतुल कुर्सी का नुज़ूल इंसानी तारीख में किसी दूसरी रात के बरक्स एक रात में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरे मुराकबे में थे कि अचानक जिब्राइल अलैहि अस्सलाम एक चमक के साथ नाजिल हुए जिसने पूरे मदीना को मुनव्वर कर दिया। उनका चेहरा एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था जो लगता था कि जैसे इस दुनिया के बाहर से आए हों, और उन्होंने अपने हाथों में इतना ताकतवर पैगाम उठा रखा था कि उनकी आमद पर जमीन खूब कांप उठी। ये सिर्फ कोई आयत नहीं थी, ये अल्लाह के अर्श का बरहे रास्त बयान था। एक झलक तमाम जहानों के खालिक की अजमत और कुदरत की। जब जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलिमात सुनाए तो आपके इर्द गिर्द की हवा इलाही तवानाई से हिल गई।
अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला, तमाम मौजूदात का पालने वाला है। ना इसे ऊँघ आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन पर है, सब इसी का है। हर लफ्ज अपने अंदर दिलों को बदलने की ताकत रखता है, रूहों की हिफाजत करता है और तकदीर बदलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन समझ लिया कि ये सिर्फ अल्लाह के बारे में मालूमात नहीं है, ये इलाही तहफ़्फ़ुज़ और बरकत को खोलने की चाबी थी, जिसको इंसानी ज़हन बमुश्किल समझ सकता था। जब आयत मुकम्मल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये आयत, ए मोहम्मद, कुरान की तमाम आयत का मालिक है। जो इसे पढ़ेगा वो सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहेगा, और जो इसे सुबह पढ़ेगा वो शाम तक महफूज रहेगा। ये हर बुराई के खिलाफ एक कला है, हर नुकसान के खिलाफ ढाल, और एक रोशनी जो हर अंधेरे को दूर कर देती है। लेकिन आयतुल कुर्सी की असल ताकत सिर्फ इसके अल्फाज में नहीं, बल्कि हर हर्फ के अंदर छुपे गहरे मानी में है। आइए हम मिलकर इस शानदार आयत के हर हिस्से का सफर करें और उन राजों को दरियाफ्त करें जो इस्लामी स्कॉलर्स की नस्लों से महफूज और मुंतकिल होते रहे हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। ये इब्तिदाई अल्फाज हर झूठे देवता के खिलाफ आलाने जंग की मानिंद है। हर बुत, हर वो ताकत जिसकी इंसान एक हकीकी खुदा की बजाय पूजा करता है। जब आप ये अल्फाज पूरे यकीन के साथ कहते हैं तो आप सिर्फ एक बयान नहीं दे रहे होते, आप अपने आप को कायनात की सबसे बुनियादी सच्चाई से हम आहंग कर रहे होते हैं। आप तस्लीम कर रहे हैं कि इस दुनिया में ताकत, तहफ़्फ़ुज़ और रिज़्क़ का हर दूसरा जरिया अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह का लफ्ज़ खुद ऐसे राज़ों पर मुश्तमिल है जिनको समझने की कोशिशों में उलमा ने जिंदगियां गुजारी है। ये वो नाम है जो खुदा के तमाम खूबसूरत नामों और सिफात को समेटे हुए है। वो नाम जिसे पुकारा जाए तो तमाम दरवाजे खोल जाते हैं और तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला, जो कुछ मौजूद है इसका पालने वाला। अल्लाह के ये दो नाम जिनके अंदर तमाम वजूदों का राज है। अल हय्य, अल हय्य का मतलब ये है कि अल्लाह हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरता, कभी कमजोर नहीं होता, कभी तब्दील नहीं होता। इसकी जिंदगी हमारी जिंदगी की तरह नहीं है जिसका इन्हिसार खुराक, पानी, हवा या नींद पर है। इसकी जिंदगी मुतलक, कामिल और अबदी है। जब आप इसे सही मानों में समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि मदद के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना किसी ऐसे इंसान की तरफ रुजू करने जैसा नहीं है जो थका हुआ, मसरूफ या आपकी मदद करने से कासिर हो। अल्लाह हर वक्त हाजिर है, हर वक्त चौकन्ना, आपकी पुकार पर लब्बैक कहने के लिए हर वक्त तैयार है। अल क़य्यूम, अल क़य्यूम का मतलब है कि अल्लाह खुद कायम रहने वाला है और हर चीज का पालने वाला है। वो अपने वजूद के लिए किसी पर या किसी चीज पर इन्हिसार नहीं करता, लेकिन बाकी सब कुछ इसके वजूद के लिए मुकम्मल तौर पर इस पर मुनहसिर है। आपकी हर सांस, आपके सीने की हर धड़कन, आपके दिमाग में हर ख्याल सिर्फ इसलिए मौजूद है कि अल्लाह इसे मुसलसल बरकरार रखे हुए है। जब आपको इस हकीकत का इदराक होगा तो आप समझ जाएंगे कि अल्लाह से मदद मांगना फेवर नहीं है। ये पुकार बरहे रास्त तमाम ताकत और तमाम रिज़्क़ के माखुज़ पर जा रही है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना इसे ऊँघ आती है और ना नींद। ये जुमला तमाम तख्लीक में सबसे ज्यादा तसल्ली बख्श सच्चाइयों में से एक पर मुश्तमिल है। जब आप सोते हैं, जब आप आराम करते हैं, जब आप बेहोश और कमजोर होते हैं, अल्लाह कभी नहीं सोता। वो आप पर नजर रखने से कभी वक्फा नहीं लेता, आपकी हिफाजत और कायनात के मामलात को संभालने से। इंसानी बादशाह और हुक्मरान सोते हैं, अपनी सल्तनतों को हर रात घंटों तक बगैर किसी हिफाजत के छोड़ देते हैं। लेकिन तमाम बादशाहों का बादशाह ना कभी सोता है, ना कभी ऊँघता है, ना कभी एक लम्हे के लिए भी अपनी मखलूक से तवज्जो हटाता है। उलमाए किराम बताते हैं कि यहाँ गुनूदगी की दो अक़साम बयान की गई है। सीनाटून जो कि हल्की गुनूदगी है जो नींद से पहले आती है, और नौम जो कि गहरी नींद है। अल्लाह किसी से मुतासिर नहीं होता।
इसका मतलब ये है कि इसका शऊर हमेशा मुकम्मल है, इसकी तवज्जो हमेशा बरी रहती है और आपकी दुआओं का जवाब देने और आपको नुकसान से बचाने की इसकी सलाहियत कभी कम नहीं होती। له ما في السماوات وما في الأرض. जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब इसी का है। ये बयान इतना वसी है कि इंसानी ज़हन इसके मुकम्मल मफहूम को समझने के लिए जिदोजहद करता रहता है। हर चीज़ जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, हर वो चीज़ जो आप तसव्वुर कर सकते हैं और हर चीज़ जो आपके तसव्वुर से बाहर है, मुकम्मल तौर पर अल्लाह की मलकियत है। तमाम पहाड़, पूरा समंदर, तमाम सितारे, सारी कहकशाएं, तमाम फरिश्ते, जन्नात, हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा, रेत का हर जर्रा मुकम्मल तौर पर अल्लाह का है। लेकिन ये मलकियत इंसानी मलकियत की तरह नहीं है। जब हम किसी चीज़ के मालिक होते हैं तो हमारी मलकियत आर्जी, महदूद और मुनहसर होती है, लेकिन अल्लाह की मलकियत मुतलक, अबदी और मुकम्मल है। इसका मतलब ये है कि जब आप अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं तो आप इससे ये नहीं मांग रहे होते कि वो आपको वो चीज़ दे जो किसी और की हो। सब कुछ पहले से ही इसका है और वो जिसे चाहे, जब चाहे, जिस मिक़दार में चाहे दे सकता है। من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके पास शफात कर सके? आयत का ये हिस्सा तमाम उमूर पर अल्लाह की मुतलक हाकिमियत को जाहिर करता है। ज़मीनी अदालतों में वकला अपने मुवक्किलों के लिए बहस कर सकते हैं और ताकतवर लोग अपने राब्तों के जरिए फैसलों पर असर अंदाज हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में कोई आपकी या किसी की तरफ से नहीं बोल सकता जब तक कि अल्लाह खुद उन्हें ऐसा करने की इजाज़त ना दे। ये हमें सिखाता है कि हमारी दुआएं सिर्फ अल्लाह की तरफ ही मरकूज की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े अंबिया हत्ता के सबसे ज्यादा नेक फरिश्ते भी हमारी मदद इसी वक्त कर सकते हैं अगर अल्लाह उन्हें ऐसा करने की इजाज़त देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफात करेंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें इसकी इजाज़त दी है। ये अल्लाह के साथ हमारा बरहे रास्त ताल्लुक़ नमाज, जिक्र और दुआओं के जरिए नाकाबिल यकीन हद तक कीमती और ताकतवर बनाता है। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. वो जानता है जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का इल्म ज़मान व मकान के लिहाज से महदूद नहीं है। वो हर वो चीज़ जानता है जो माजी में हुआ, हर चीज़ जो हाल में हो रहा है और हर वो चीज़ जो मुस्तकबिल में होगी। वो आपके ख्यालात को आपके सोचने से पहले, आपकी ज़रूरियात को आपके महसूस करने से पहले और आपके मसाइल को आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होने से पहले ही जानता है। ये जुमला उनके आगे और उनके पीछे इल्म की तमाम डायमेंशंस की तरफ इशारा करता है। अल्लाह जानता है कि लोगों के सामने क्या है, उनके मुस्तकबिल में, उनके पीछे, उनके माजी में, उनके ऊपर, उनके नीचे, उनके दिलों में क्या पोशीदा है और जो कुछ उनके अमाल में जाहिर है। इस मुकम्मल इल्म का मतलब यह है कि जब आप अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपको अपने हालात को तफसील से बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इसके हर पहलू को अब से बेहतर जानता है। ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का इहाता नहीं करते सिवाय इसके जो वो चाहे। इंसानी इल्म खा कितना ही तरक्की याफ्ता हो, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में लामहदूद समंदर में एक कतरा की तरह है। सबसे बड़े साइंसदान, सबसे ज़हीन फलसफी, सबसे ज़्यादा अक्लमंद उलमा वही जान सकते हैं जो अल्लाह ने उन्हें जानने की इजाज़त दी है। हर दरियाफ्त, हर ईजाद, इंसानी फ़हम में हर पेशरफ्त सिर्फ इसलिए होती है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इजाज़त दी है कि वो इस वसी इल्म के छोटे से हिस्से को खोल सके जो इसका है। इसको हमें आजिज़ी और ताज्जुब से भरना चाहिए। इससे हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम चाहे कितना ही सीख ले या हासिल कर ले, हम अब भी हर चीज़ के लिए मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर मुनहसिर हैं, जिसमें सीखने और समझने की हमारी सलाहियत भी शामिल है। وسع
كرسيه السماوات والأرض इसका तख्त आसमानों और जमीन पर फैला हुआ है। लफ्ज कुर्सी, जिसका तर्जमा पैरों की चौकी या तख्त के तौर पर किया गया है, इससे मुराद इतनी वसी चीज है कि वो तमाम आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। मुस्तनद इस्लामी रवायात के मुताबिक अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि सातों आसमान और जमीन इसके मुकाबले में एक छोटी अंगूठी की मानिंद है। और फिर भी उलमा हमें बताते हैं कि कुर्सी खुद अल्लाह के हकीकी अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिसे अर्श कहा जाता है। इसको इस तनाजुर में देखे, तसव्वुर करे पूरी कायनात का, जिसे साइंसदानों ने अपनी तमाम अरबों कहकशाओं के साथ दरियाफ्त किया है। हर एक अरबों सितारों पर मुश्तमिल है और हर एक हमारे सूरज से बड़ा है। अब तसव्वुर करे कि ये सारी कायनात एक छोटी सी अंगूठी की मानिंद है जो एक वसी सहरा में पड़ी है। वो सहरा अल्लाह की कुर्सी की नुमाइंदगी करता है। और फिर तसव्वुर करे कि ये कुर्सी खुद अल्लाह के हकीकी अर्श के मुकाबले में एक छोटी सी अंगूठी की तरह है। इससे हमें अल्लाह ताला की नाकाबिल यकीन अजमत और कुदरत की सिर्फ एक झलक मिलती है। ولا يؤده حفظهما और इसे थकाती नहीं उन दोनों की हिफाजत। अगरचे अल्लाह ताला हर शय की निगहबानी, हिफाजत और इसको कायम व दायम रखे हुए है, लेकिन वो इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी से कभी थकता या बोझल नहीं होता। इंसान छोटे छोटे कामों से थक जाता है। हम अपने खानदानों की देखभाल करने, अपने कारोबार को संभालने या अपने घरों को संभालने से थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह बैक वक्त अरबों कहकशाओं को बरकरार रखता है, हर परिंदे की परवाज की रहनुमाई करता है, हर दरिया के बहाव को कंट्रोल करता है, हर दिल की धड़कन का इंतजाम करता है और हर दुआ को सुनता है। ये सब कुछ बगैर किसी मेहनत और थकन के। وهو العلي العظيم और वो सबसे बुलंद और अजीम है। अल्लाह के ये आखिरी नाम इसकी मुतलक मावराई और अजमत का खुलासा करते हैं। अलली का मतलब है कि अल्लाह हर चीज से बुलंद है, ना सिर्फ उहदे में बल्कि दर्जा, इज्जत, ताकत और कमाल में। कोई चीज इसके बराबर नहीं, कोई चीज इसके मुकाबले की नहीं और कोई चीज इसके इख्तिदार को चैलेंज नहीं कर सकती। अल अजीम का मतलब है कि अल्लाह तमाम तसव्वुरात से बालातर है, अपनी ज़ात में अजीम, अपनी सिफात में अजीम, अपने अफ़ाल में अजीम और हर मुमकिन लिहाज से अजीम है। अब जबकि आप आयतुल कुर्सी का गहराई में मतलब समझ गए हैं, इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ इस आयत की तिलावत से हासिल होने वाले नाकाबिल यकीन फ़वाइद और इससे हासिल होने वाली हिफाजत का इश्तिराक करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अपने कुरान करीम में मज़कूर अजीम तरीन और ताकतवर आयत के बारे में कुछ नया और ताकतवर सीखा और समझा होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद पुरस्रार मकामात और अजीम तरीन राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे उम्मीद है कि आपको कुरान, हदीस, बाइबल और मुख्तलिफ रवायात में मज़कूर अजीम तरीन राजों में से एक के बारे में ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद पुरस्रार मकामात और अजीम तरीन राजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम एक और पुरस्रार जगह की तलाश करने वाले हैं, तो देखते रहे। हमेशा की तरह आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बरहे करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी अपलोड करदा हर नई वीडियो या सेशन की इत्तला मिल सके। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपके कोई ख्यालात या मशवरे हैं तो बरहे करम नीचे कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय दें। याद रखें, कभी कभी एक सादा सी दुआ या एक मुस्कुराहट काफ़ी से ज़्यादा होती है। आपकी हिमायत दूसरों की सच्चाई की तरफ रहनुमाई कर सकती है, उन्हें सीराती मुस्तकीम की तरफ ले जा सकती है, जो आपको लामुतनाही इनामात दिला सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह सुब्हाना व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।